लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जाते हैं। इसीलिए ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि 10 साल या ज़्यादा समय के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रिस्क भी उठा सकते हैं। इसलिए ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं आज इस वीडियो में टॉप 5 अल्ट्रा हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स लेकर आया हूँ। ये सभी फंड्स अलग अलग कैटेगरी से होंगे, सो इन सभी कैटेगरी से एक एक म्यूचुअल फंड लेकर भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। दोस्तों, हम इन म्यूचुअल फंड्स को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर से फिल्टर करेंगे, जैसे कि जिस म्यूचुअल फंड को हम चुन रहे हैं उसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 20% या मोर होने चाहिए। हालांकि इक्विटी मार्केट में इन फ्यूचर ऐसे रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म में 14 से 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं तो ये अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। सेकंड पैरामीटर होगा कि एक्सपेंस रेशियो 0.75% से कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है। साथ ही हम जो फंड चुनेंगे वो हाई अल्फा जनरेटिंग फंड होना चाहिए, मतलब कि फंड अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स जनरेट कर रहा हो। इनके अलावा फंड का बीटा 1 से कम होना चाहिए। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो ये कम हो तो बेटर माना जाता है। साथ ही फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी 20 से कम होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी फंड की वॉलेटिलिटी को ही मेजर करता है। साथ ही जो हम फंड चुनेंगे वो कोई थीमेटिक फंड नहीं होगा, यानी कि हम कोई भी ऐसा फंड नहीं चुनेंगे जो कि किसी थीम पर बेस हो। दोस्तों, इन सभी पैरामीटर्स को अप्लाई करके हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड फिल्टर कर सकते हैं। यदि आप इन म्यूचुअल फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली SIP 20 साल के लिए करते हैं और हम अपनी SIP को हर साल 10% से बढ़ाते हैं, साथ ही हम एज्यूम करते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% के एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे, तो 20 साल बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 34,36,000 रुपीज़ होगा, जबकि इस पैसे की मैच्योरिटी वैल्यू 1,30,00,000 रुपये होगी। यानी कि हम मात्र 5,000 रुपये की SIP से 20 सालों में काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो अपना पैसा लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी के साथ साथ में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी फंड्स ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जिसमें कि पहला फंड है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.88% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.56%, लास्ट 3 ईयर्स में 28.73%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 59.33% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% पड़ेगा। दोस्तों, ये जो फंड है लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है, लेकिन ये फंड थोड़ा हाई वोलेटाइल फंड ज़रूर है, सो इसमें रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। साथ ही मेरी पर्सनल ओपिनियन में यदि किसी इन्वेस्टर के पास में ऑलरेडी क्वांट का कोई फंड मौजूद है तो उसे किसी दूसरे क्वांट फंड की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फंड हाउस काफ़ी रिस्की अप्रोच से रिटर्न्स जनरेट करता है। इसी वजह से यदि आप इस फंड हाउस के एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा रिस्क की मात्रा बढ़ सकती है। यदि आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ में नहीं जाना चाहते तो आप बंधन कोर इक्विटी फंड के बारे में भी सोच सकते हैं। ये फंड हमारे सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, एक्सेप्ट कि इसके रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 20% से थोड़े कम रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये फंड बहुत ही बढ़िया फंड है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.93% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.21% के, लास्ट 3 ईयर्स में 28.08% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 60.81% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बंधन कोर इक्विटी फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड में मैंने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड को कंसिडर किया है, जो कि एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। हालांकि इस फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 1 ही साल का समय हुआ है, लेकिन इसके इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में मोर देन 20% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपना खुद का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाते, बल्कि जो सेम इंडेक्स के स्टॉक्स हैं उनमें सेम प्रपोर्शनेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.03% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.26% के, जबकि इस फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 65.98% के हैं। इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको 0.32% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। तो कुल मिलाकर ये फंड इंडेक्स फंड में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को भी देख सकते हैं।
ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके इंडेक्स ने लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 22% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के फंड्स मिड कैप साइज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें रिस्क की मात्रा लार्ज कैप से अधिक होती है, जबकि स्मॉल कैप से कम। इस कैटेगरी में मैंने सबसे पहला फंड लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 23.11% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 34.10% के, लास्ट 3 ईयर्स में 37.95%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 72.77% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.60% है। दोस्तों, मोतीलाल का ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। मिड कैप कैटेगरी में सेकंड फंड के रूप में आप इडलविस मिड कैप फंड को भी देख सकते हैं, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 22.63% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 33.20% के, लास्ट 3 ईयर्स में 29.41%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 64.78% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.38% है। इडलविस मिड कैप फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में सेकंड बेस्ट फंड रहा है। मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी काफ़ी बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 21% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.95% के, लास्ट 3 ईयर्स में 29.81% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 50.69% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। अगर मुझे यहाँ पर इन तीनों फंड्स में से किसी एक फंड को ही सेलेक्ट करना हो तो मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिलता है जिससे कि बेटर रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इस प्रकार की कैटेगरीज में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। इसी वजह से इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस कैटेगरी का पहला फंड है जेम फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 20.17% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.47% के, लास्ट 3 ईयर्स में 29.33%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 63.87% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% पड़ेगा। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। बात करें नंबर 2 फंड की तो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 19.80% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 27.48% के, लास्ट 3 ईयर्स में 19.04% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 43.32% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। पराग पारिक के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% पड़ेगा। देखा जाए तो दोस्तों, दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के काफ़ी बढ़िया फंड्स हैं, लेकिन जेम फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है, जबकि पराग पारिक थोड़ा मोर स्टेबल फंड है। इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स का मैंने एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो किया है, जिसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की, जो कि निवेशकों की सबसे पसंदीदा कैटेगरी भी है। स्मॉल कैप फंड्स में आपको हाई रिस्क के साथ में हाई रिवॉर्ड भी प्राप्त होता है। स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इनमें हाई रिस्क बनी रहती है। इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 22.65% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 49.45% के, लास्ट 3 ईयर्स में 31.96% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 56.85% के। इस स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% पड़ेगा। इस तरह ये फंड काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसने कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में सेकंड फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 24.94% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 37.75% के, लास्ट 3 ईयर्स में 31.75%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 50.30% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। देखा जाए तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का AUM अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसी वजह से यदि आपको हाई AUM को लेकर कन्विक्शन आता है तो ही आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड भी रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने थर्ड फंड सेलेक्ट किया है SBI स्मॉल कैप फंड, जिसके रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 24.50% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.34%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.62%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 40.52% है।
इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% पड़ेगा। एसपीआई स्मॉल कैप फंड इन तीनों में से काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।